जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हम लेके आए हैं आपके लिए परिश्रम बैच, जो लेके जाएगा आपको एनडीए सेकंड 2023 की सफलता की ओर। इस बैच में हम आपको एनडीए का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जिसमें मैं आपको जीएस का पोर्शन कवर कराऊंगी और जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी और जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बच्चों, अब देख लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी कैसे कवर करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है और यूपीएससी का क्वेश्चंस को लेकर कैसा ट्रेंड रहा है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सोशल साइंस की बात करें बच्चों, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका ज्योग्राफी रखता है। इससे आपको, अगर हम यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखें तो आपके ज्योग्राफी से 18 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 72 से 88 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। अगर ज्योग्राफी का और डिटेल में देखें तो जो ज्योग्राफी है उससे आपको फिजिकल ज्योग्राफी से यानी कि भौतिक भूगोल से आपको कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों। और अब हम ये देख लेते हैं कि हम ज्योग्राफी कवर कैसे करेंगे अपना। तो ज्योग्राफी को हम कवर भी इसी वे में करेंगे बच्चों, यानी कि सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि आपका भौतिक भूगोल, यानी कि जो हम देखते हैं, जैसे आपका हो गया डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हो गए आपके, वो पढ़ेंगे। आपको जलवायु पढ़ेंगे, इसमें हम वाटर बॉडीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी हम ये सब कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। और उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो हमारा भारत का भूगोल और जो हमारा विश्व का भूगोल है, उसको हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल से रिलेट करके पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। तो बच्चों, ये रहा आपके यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है द अर्थ एंड इट्स शेप एंड साइज, यानी कि पृथ्वी और उसका आकार। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि आपकी जो पृथ्वी है उसका व्यास क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती है, वो जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक किसी भी एग्जैक्ट हमें लोकेशन बताती है हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसके बाद है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि हम इसमें जो पृथ्वी की गतियां हैं उनका और उनका प्रभाव देखेंगे। और इसमें हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे बच्चों, जैसे कि आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम। तो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, वो कैसे बना, उसके पीछे हम पूरी उसकी थ्योरी देखेंगे। और इससे जो रिलेटेड थ्योरी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे पहले हमारा क्या बना, ब्रह्मांड बना, यानी कि हमारा यूनिवर्स बना। तो सबसे पहले हम क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। फिर हम जाएंगे अपने अर्थ की ओर कि हमारा अर्थ कैसे बना। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल, यानी कि हम देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में कि ये चट्टानें बनी कैसे, ये किस किस प्रोसेस से बनी, डिफरेंट जो अलग अलग तरह की हमारी चट्टानें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। तो जो आपके भूकंप और ज्वालामुखी है बच्चों, तो भूकंप में हम ये देखेंगे कि भूकंप का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग तरह के भूकंप और भूकंप आने के कारण क्या क्या है, और पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर ज्यादातर भूकंप आता है, वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद है आपका वोल्केनोज, यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में हम देखेंगे बच्चों की जो आपका ज्वालामुखी है वो कितने तरह का है, कितने टाइप्स का है आपका ज्वालामुखी। उसके अलावा आपका जो ज्वालामुखी है, इसके ज्वालामुखी की वजह से जो आपके अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर आपका कैसे
कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं आपकी, किसके कारण, ज्वालामुखी के कारण, वो देखेंगे। और उसके अलावा जो ज्वालामुखी के हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि अच्छे वॉल्केनो की वजह से जो अच्छी चीजें हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद है आपका ओशन करंट्स एंड टाइड्स, यानी कि महासागरीय धाराएं और ज्वार, यानी कि आपके डिफरेंट ओशन करंट्स और ज्वार, ये भी हम टॉपिक कवर करेंगे। और जो ये ओशन करंट्स और जो टाइड वाला जो ये टॉपिक है बच्चों आपका, ये है आपका ओशनोलॉजी का पार्ट, यानी कि ओशनोलॉजी यानी कि समुद्री विज्ञान का पार्ट। उसके बाद है आपका एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि वायुमंडल और इसकी रचना, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, वो एटमॉस्फेयर है जो आपका वो किस किस से बना है। और उसके अलावा हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर यानी कि जो आपका वायुमंडल है उसकी अलग अलग परतें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब परतें हम पढ़ेंगे। और ये परतें आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इनका क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये सब हम इसमें देखेंगे बच्चों। उसके बाद है आपका टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि तापमान और वायुमंडलीय दबाव, यानी कि हम फिर पढ़ेंगे कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में आपका जो तापमान है वो कैसे कैसे भिन्न है, कैसे कैसे डिफरेंट है, यानी कि आपका इक्वेटोरियल रीजन में आपका कैसा तापमान है, आपका पोलर रीजन में कैसा तापमान है, आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें आपका कैसा तापमान है। उसके अलावा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा तापमान है वो कितनी हाइट तक डिक्रीज होता है, वो सब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका प्लैनेटरी विंड्स, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो प्लैनेटरी विंड्स, तरह तरह की जो हमारी डिफरेंट विंड्स होती हैं वो पढ़ेंगे। आपकी परमानेंट विंड होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी, जो ट्रेड विंड्स है, हर तरह की विंड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके अलावा जैसे परमानेंट विंड हो गया आपका, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, परमानेंट विंड को हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी विंड्स हो गया और टर्शियरी विंड्स, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे विंड वाले टॉपिक में। फिर हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी हमारा इसी का पार्ट है, इसी में हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो जो आपका नमी है, वाष्पीकरण, ये जो अवक्षेपण है, जो ये हम पढ़ेंगे आपका क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, कि आपका बादल कैसे बना। तो जब हम बादल बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो उसमें आपके क्या है, ये प्रोसेस आते हैं, यानी कि कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके अलावा हम पढ़ेंगे रेनफॉल वाला टॉपिक। आपके रेनफॉल भी क्या है, अलग अलग तरह की रेनफॉल होती है, ठीक है। आप मतलब वर्षा आपकी जैसे हो गया, वो अलग अलग तरह की होती है, वो उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपका अलग अलग तरह का क्लाइमेट, वो हम डिस्कस करेंगे। मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बच्चों जो आपके विश्व में अलग अलग प्राकृतिक जो चीज़ें, जैसे आपके माउंटेन पीक्स हो गए बच्चों, अलग अलग वाटर बॉडीज हो गई, जैसे डेजर्ट्स हो गए, आपके रेगिस्तान हो गए, या जैसे ग्रासलैंड्स हो गई, वो सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है आपका रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत का भूगोल है वो देखेंगे कि आपका जो भारत का, मैंने अभी बताया था आपको कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आपका क्या है कि हम जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, वाटर बॉडीज है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो सब पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है वो उसका जो भूगोल है, यानी कि भारत में भारत का क्या है, लैंडफॉर्म कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, उसमें अलग अलग जगह पे हमारा कैसा हमारा जलवायु है, अलग अलग जगह की जलवायु में फर्क है, या जैसे हम उसकी वनस्पतियां वगैरह देखेंगे कि कहाँ पे कैसी वनस्पति लगती है, उसके लिए वो जो वनस्पति लगती है उसमें क्या है, वो कैसी जलवायु पर निर्भर करता है, वो सब देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि जलवायु का आपके वनस्पति पे बहुत फर्क पड़ता है, तो हम जलवायु पढ़ेंगे आपके भारत की, और उसमें ये देखेंगे कि जो आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वो जो अलग अलग वनस्पतियां हैं आपकी, वो आपकी कौन से वेजिटेशन आपकी किस जलवायु पर निर्भर करता है, कैसी सॉइल पर निर्भर करता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद है आपका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और बिजली संसाधन या ऊर्जा संसाधन, यानी कि आपके हम इसमें
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इससे हमेशा ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हमारी जो हमारा भारत है उसमें जो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह के खनिज की क्या है, खनिज देखने को मिलते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी कि जो आपका कृषि है, जो आपकी कृषि है वो किस तरह से हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, मतलब कि वही बात कि आपका कहाँ पे किस तरह की फसलें लगाई जाती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, औद्योगिक गतिविधियां। और आपको पता है जो हमारे उद्योग है, उद्योग भी लोकेशन पर बहुत निर्भर करते हैं, और उसी तरह हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है और वो वहाँ पे क्यों है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी, यानी कि सी पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, बंदरगाह पढ़ेंगे हम, आप भारत के इंपॉर्टेंट बंदरगाह डिस्कस करेंगे, और आपके समुद्र डिस्कस करेंगे। यही हम आपके वर्ल्ड के लिए भी जो आपके इंपॉर्टेंट सीज होंगे बच्चों वो भी देखेंगे। उसके अलावा है आपका इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, भारत के जो इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं बच्चों वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आपके जो भारत जो हम आयात और निर्यात करते हैं चीज़ों का, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ों का हम आयात करते हैं और कौन सी चीज़ों का हम निर्यात करते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये है आपका यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। अब अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की पेपर की बात करें बच्चों, तो जो आपका लास्ट 10 ईयर का पेपर रहा है यूपीएससी का, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वैसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, और आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यूपीएससी में, यानी कि कभी कभी क्या है एनडीए के पेपर में मैप वाला क्वेश्चन भी देखा गया है। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस बच्चों हम क्या करेंगे अपनी वीडियोस में हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम एनडीए का पेपर देने जाएं बच्चों तो हम हर तरह का क्वेश्चन फोड़ के आएं। और इसी के साथ बच्चों हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो रहेगा हमारा सबसे पहला टॉपिक। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को देते हैं विराम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।